नमस्कार देशवासियों, मैं हूं अर्नब गोस्वामी और आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बार फिर पूछता है भारत, पूछता है भारत। हमें कहा जाता था कि तुम्हारी जो विचारधारा है उसका कोई स्थान नहीं है मॉडर्न इंडिया में। हमें कहा गया था कि तुम अगर वंदे मातरम कहोगे, अगर तुम भारत माता की जय कहोगे, तो तुम राइट विंग, सांप्रदायिक, नॉन सेक्युलर और कम्युनल इंसान हो। तो मैंने जब कल मैं बाहर आया तो मैंने बहुत बार सोचा। उस वक्त सदगुरु जी, मेरे गुरु जी श्री रितेश्वर महाराज जी जगत गुरु वृंदावन से लाइव हैं। तो कल मेरे मन में जब मैं 8 दिन के बाद बाहर आया और कठिन परिस्थिति में था, तो मेरे मन में बहुत सोच थी कि मैं बाहर आके क्या बोलूंगा। और पुलिस वाले, उनकी पूरी कोशिश थी कि मैं बाहर कुछ ना बोलूं। तो मैंने बोला, मैं अगर इधर से गाड़ी लेके निकल जाऊंगा तो ये इंसल्ट होगा उन लोगों का जिन्होंने मुझे इन 8 दिनों में समर्थन दिया है। तो मैं बहुत सोच रहा था सदगुरु जी कि आखिर बाहर आके क्या बोलूंगा। मगर आखिर आप देखेंगे उस टेप में कि दो तीन सेंटेंस के बाद मैं और कुछ बोल नहीं पाया और सिर्फ भारत माता की जय और वंदे मातरम कहता गया मैं अगले 15 मिनट तक। क्योंकि अब ये एक, और मैं खुलकर कह रहा हूं आज सदगुरु जी, ये आज तलोजा जेल के बाहर से कल शाम 8 बजे एक विचारधारा की लड़ाई और शुरू हो गई है। और हो जाए भारत में विचारधारा की लड़ाई, क्योंकि हमारी विचारधारा भी भारतीय है। अगर विदेशी विचारधारा को इस देश में लाया जाएगा और हमारी विचारधारा को कहा जाएगा इस देश में नहीं रह सकते, कि साधुओं के लिए बात करोगे तो सांप्रदायिक हो, हाथरस की सच्चाई दिखाओगे तो तुम सांप्रदायिक हो, तुम संघी हो, तुम ये हो वो हो, तो हम भी चैलेंज करेंगे। सदगुरु जी, चैलेंज करने का समय आ गया है। आपको क्या लगता है? और आपने जो वृंदावन में मेरे लिए जो प्रार्थना की है, यज्ञ किया है पिछले 8 दिनों के लिए, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद सदगुरु जी। अर्नब जी, पहले ये दीपक मेरे अर्नब के लिए, मेरे प्यारे के लिए है। मैं यमुना के किनारे बैठा हूं, तट पर भीषण ठंड है। हजारों साधु विगत 3 घंटे से, हजारों लोग वृंदावन में जो कभी सड़कों पर नहीं आते, मैंने अपने 40 साल के इस जीवन में पहली बार देखा कि वो साधु संत महंत अपने आश्रमों से बाहर निकलकर कहे कि नहीं गुरुजी, हम सब मिलकर अर्नब बेटा के लिए आवाज उठाएंगे, हम सब मिलकर राष्ट्रवाद के लिए आवाज उठाएंगे। और सिर्फ इसलिए नहीं कि आप पाल घर की बात उठाते हो, चाहे पाल घर में साधु की हत्या हो, चाहे दिशा साल्यान की हत्या हो, चाहे सुशांत की हो, चाहे एक मजदूर किसान की हो, अरे अर्नब किसी एक की नहीं, अर्नब भारत की आवाज उठाते हैं, अर्नब राष्ट्र की आवाज उठाते हैं। और सुनिए अर्नब जी, आपने कल भारत माता की जय कहा, वंदे मातरम कहा, एक नई लकीर खींच दी है, एक नए भारत का सूत्रपात कर दिया है कि जेल से निकलकर, और मैं आपकी घबराहट भी देख रहा था गाड़ी में, आप उछल गए थे सीट के ऊपर और निकल गए गाड़ी से ऊपर, और दोनों मुट्ठी भींच कर जब आपने कहा वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं सत्य कहता हूं अर्नब जी, सत्य कहता हूं, रोम रोम खड़े हो गए प्रत्येक भारतवासी के, 100 करोड़ भारतवासियों के। मैं सत्य कहता हूं, कल जैसा हम लोगों ने महसूस किया, साधु मैं बाद में हूं, पहले भारत राष्ट्र का एक नागरिक हूं, सिपाही हूं, राष्ट्रवाद का सिपाही हूं। और यह पत्रकारिता की लड़ाई नहीं है, किसी चैनल की लड़ाई नहीं है, व्यवसाय की लड़ाई नहीं है, राष्ट्रवाद की लड़ाई है। आतंकवाद के विरुद्ध आपने बिगुल फूंका है,
इसलिए आतंकवादियों के साथ आपको जेल में ठूंस दिया गया, उस जेल में डाल दिया गया जहां आतंकवादी बंद हैं। आप देखिए, मैं बैठा हूं, आज यहां फूलों की होली खेली गई है और मैं पैनल में बैठे सभी राष्ट्रवादियों को, इस करण भंडारी, चाहे हमारे जनरल बख्शी, हमारे चाहे ममता काले, ये जितने भी लोग हैं, मुकेश जी, सबको होली खिलाता हूं। आज वृंदावन होली और दीपावली एक साथ खेला है। आज पूरे वृंदावन में होली और दीपावली मनाई गई है और ये क्षणिक उन्माद नहीं है, ये उन्माद नहीं है, ये एक राष्ट्रवाद है, ये विचारधारा है। हम कोई उन्मादी नहीं है, चिल्लाने वाले नहीं हैं, हम बड़े शांत, धीर और गंभीर हैं। एक ही बात कहूंगा अर्नब, एक ही बात कहूंगा, वह पथ क्या, वह पथिक क्या, जहां बिखरे सूल न हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जहां धारा प्रतिकूल न हो। तो प्रतिकूल धारा में मेरे अर्नब ने अपनी नैया को आगे बढ़ाया है। पूरा राष्ट्र 100 करोड़ हिंदुस्तानी सनातन धर्मावलंबी दुनिया के एक एक लोग मेरे अर्नब के साथ खड़े हैं। मेरे इमोशन आज पहली बार कंट्रोल में नहीं है। गोस्वामी का अर्थ होता है संस्कृत में, गो मतलब इंद्रियां, जो अपने इंद्रियों का स्वामी हो, शब्द स्पर्श रूप रस गंध जिसके ऊपर वो रूल करता हो। मेरे अर्नब को न पैसा तोड़ पाया, न जेल तोड़ पाए, न आतंकवादी झुका पाए, न शासन सत्ता के जोर झुका पाए। मैं सत्य कहता हूं, अर्नब गोस्वामी, आज गोस्वामी शब्द को भी आपने सत्य साबित कर दिया। गोस्वामी जिसके इंद्रियों पर नियंत्रण हो। बिट्टा जी, हमारे मुकेश जी, जनरल जीडी बख्शी साहब, हमारे ललित जी, जो भी लोग हैं। और एक अंतिम बात कहता हूं अर्नब जी, बस एक बात, अपने लोगों को पहचानना है। मैंने इस दौरान देखा कि हम राष्ट्रवादियों के ऊपर भी हमला कर गए आक्रोश में। मुझे लगता है कि हमें अपने शब्दों पर थोड़ा ध्यान देना होगा, सभी राष्ट्रवादियों को जोड़कर चलना होगा। मैं आज इस चैनल से कहता हूं, मैं दलाल नहीं हूं किसी का, लेकिन जो राष्ट्र की बात करेगा, अगर नरेंद्र मोदी राष्ट्र की बात करते हैं प्रधानमंत्री, तो हृदय खोलकर उनके साथ संत खड़े होते हैं। अगर अमित शाह ट्वीट भी करते हैं एक पत्रकार के लिए, तो बड़ी बात थी। मैं पक्ष नहीं लेता किसी पार्टी का, लेकिन राष्ट्रवादियों को एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करना है। हम राष्ट्रवादियों को एक साथ रहना है, चाहे साधु हो, संत हो। और हरीश साल्वे को तो मैं नमन करता हूं, हरीश साल्वे को मैं नमन करता हूं। वाह हरीश साल्वे, वाह सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, आपने तो कमाल कर दिया। आपने अविलंब और निःशुल्क न्याय मेरे अर्नब को दे दिया, मेरी भारत माता को दे दिया। मैं बहुत भाव विभोर हूं। बस वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सदगुरु जी। मैं भावुक हो गया। बिट्टा जी भी सुन रहे हैं, आपको नमन कर रहे हैं, और आपके एक एक शब्द से मुझे और शक्ति मिल रही है।